काफी समय से ऐसे ही चलता रहा। वो बनते ये अपने प्रज्ञा प्रभाकर उनसे हम काफी समय से जुड़े हुए हैं और काफी वो चलती रही आपसे भी। और बड़ी मेरी इच्छा थी, एक स्कूल के बारे में भी उन्होंने वो बनाया था प्लान, किन्हीं कारणों से वो नहीं बन पाया। मेरी काफ़ी इच्छा थी। और भाई हम तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जो हैं सिद्धांतों पर चलकर ही सारी परेशानियों का वो है। जैसा कि देखो आज की स्थिति में सारी चीज़ें बड़ी उलट चल रही हैं। भगवान बुद्ध के टाइम में भी इससे ज़्यादा भी परिस्थितियाँ वैसी थी, तो वहाँ भी एक ऐसा सेमिनार होता था। राजे महाराजाओं को एक सेमिनार टाइप का देते थे, राजाओं को शिक्षा देते थे कि किसानों को अच्छी उन्नत किस्म के बीज दो, उनके खेत की सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करो, उनकी फसल का सही मूल्य दो, नवयुवकों को रोजगार लायक शिक्षा दो, छोटे व्यापारियों को आसान दर पर ऋण दो। एक व्यक्ति 2500 वर्ष पहले जो भी अनैतिकता, चोरी और उसको रोकने के लिए रोजगार की सलाह देता था, और आज के हमारे जो राजा लोग हैं वो बेरोजगारी बढ़ाए जा रहे हैं। यानी मतलब वो डायबिटीज वाले को कहते हैं कि तुम मिठाई खाओ, तुम्हारी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। भाई भगवान बुद्ध और इन्होंने बाबा साहब ने कहने मतलब ऐसा है, कहने मतलब ये तो धर्म काफी खत्म ही कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने पुनर्जन्म से दिया। आज देखो इस सिद्धांत पर ही चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। सारी भेदभाव बुराइयों को छोड़कर हम सब लोग, जैसा कि बाद में मानवर काशीराम साहब ने भी रखा था 1585 का, हम अपने संगठन को उसको मजबूत बनाएं और तभी आगे बढ़ सकते हैं। और नफरत का देखो वातावरण कहीं क्रिएट करके हम कुछ नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि इधर अगड़े हैं इधर वो है। हर गांव में सब तरीके के लोग हैं, लेकिन बेमतलब में जैसे कहते नहीं वैसा नहीं, पंगा नहीं करना चाहिए किसी तरह। अपने काम में अपनी उसमें लगे रहना चाहिए। देखो पढ़ाई लिखाई के कैसा क्षेत्र है। अब जैसे मेरी बेटी है, वहां पर उसने एम्स में टॉप किया, तो किसी की दया कृपा पर नहीं, एक शिक्षा भी कैसा वो है, तो अपने पढ़ाई लिखाई के उसमें। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इन बुद्ध विहारों से भी जैसे भिक्षु है, हम लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर 10-15 भिक्षुओं का अच्छा, कुछ नए भी भिक्षु जुड़े, कुछ पुराने भी भिक्षु जुड़े, गाँव जाएं, गाँव शिक्षा दें, है कि नहीं। और यहाँ पर भी थोड़ी भोजन की व्यवस्था भी ठीक से रहे। आया गया कोई 10-20 लोग वैसे भी खा जाए, कोई ऐसे पैसे की इतनी कमी नहीं है। थोड़ा तो रखो, थोड़े संकीर्ण दायरे हैं, उससे बाहर निकलो। ये नहीं है कि यहाँ ताले लगे रहे, यहाँ वो सबका स्वागत करो। ये नहीं है कि यार ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें बुद्धिस्ट भी जो आए जो उसका सबको सम्मान करो, लेकिन थोड़ी चालबाजियों से थोड़े से वैसे रहो, है कि नहीं। जो आदमी तुम्हें कहाँ नुकसान दे सकता है तो उससे आप भी वैसे रहो। बाकी तो हमारे देखो, हम तो जानते हैं कि हम लोग तो वैसे हैं, कहते ग्रस्त, उसके लिए जैसे वकील रखते होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो हमारे तो हम जानते हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये धार्मिक उसमें जो हमें जरूरत पड़ेगी हमारे गुरु जी हैं, भाई इनको आगे कर देंगे, भाई ये विश्लेषण सही तरीके से बता देंगे। हमें इतना नहीं, लेकिन ये है हमारा पूरा भरोसा है ब्लाइंडली कि इस रास्ते पे चल के किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। हम भी कहने मतलब जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो हमने धर्म से जुड़े और उसके सही तरीके से। हालांकि हमारे गांव में बड़ा पैसा था, एक नफरत वाला सबसे कहने मतलब बड़ा ऊंची पैसा था वातावरण, लेकिन जब हम जुड़े तो हमने देखा कि वहां पर एक भिक्षु थे, धम्मा लोगों करके आते थे, उनसे बड़ा मैं प्रभावित हुआ। संगठन में भी मैंने पैसे भी लगाए वहां पर, और उस विचारधारा से कहने मतलब मेरे को बिजनेस व्यवसाय में बहुत फायदा मिला कि नफरत से किसी से तुम कुछ ले नहीं सकते हो। भाई जिसके जो बलवान है उससे तुम नफरत करके क्या ले सकते हो। तो एक वातावरण प्यार वाला वातावरण क्रिएट करो और आगे बढ़ते रहो। बुद्ध ने भाई उन्होंने खुद ही कहा, हम बोल रहे हमारी बात का भरोसा मत करो, अपने पूरा उस पर सही, उस पर कसौटी पर तुम्हें सही लगे उस बात को मानो, तब मानो तो अच्छा उसका रिजल्ट तो आएंगे ही।
जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा जब हम मेहनत करेंगे तो 90% नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं, 95-96% भी आते हैं। और जब रिजल्ट नहीं आता तो कुछ तो फर्क है, रिजल्ट आना चाहिए। आप बच्चों लोग इनमें भी थोड़ी सी कैटेगरी बनाओ। आज हिंदुओं में भी है, एक दरी पर बैठने वाले हैं, फिर उसके बाद एक गद्दे पर बैठने वाले हैं, फिर चरपैया पर, थोड़ी सी बनाओ कैटेगरी, तो थोड़े सेवक भी हो। क्यों अकेला एक दो भिक्षु नहीं कर पाएंगे। अगर संगठन के कार्य को करोगे तो उसके लिए तो भाई चाहिए उसमें जोड़ो भाई, सेवक टाइप के जोड़ो। अभी पता चला 25 आदमियों को खाना बनाना होगा होटल से, तो वो नहीं चलेगा। तुम्हारे इनमें सेवक टाइप की हो, वो ट्रेनिंग भी ले और सेवा भी करें बुद्ध विहारों में। जैसे कि गुरुद्वारों में भी है और भी संस्थाओं में इस तरह का रहता है। तो हमारा भाई यही है कि देखो हमारे बौद्ध काल में कहने मतलब 4-4 हजार लोग एक जगह पर बैठ के खाना खा लेते थे और बर्तन नहीं खटकता था। इसका मतलब यही है कि हमारे पास संपन्न थे हम लोग। बर्तन कहाँ खटकते हैं, 500 का खाना खाने वाले 1000, तो वह हमारा मारी पड़ती। तो हम लोग ऐसा नहीं संपन्नता के हमारा वो था। तो हम यही चाहते हैं कि भैया एक संगठन को धीरे धीरे बनाओ।